औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो सेशन में हम डाटा रजिस्टर के हवाले से पढ़ेंगे। डाटा रजिस्टर क्या है? डाटा रजिस्टर बेसिकली एक तरह की हमारी नोटबुक या कॉपी होती है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के डाटास को लिखते हैं, जो एक न्यूमेरिक हो सकता है या डेसिमल पॉइंट में हो सकता है या अल्फ़ाबेटिक हो सकता है, किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है जो हम लिखते हैं या एक डाटा रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में उसमें मुंतकिल या मूव करते हैं। ठीक है। और मित्सुबिशी पीएलसी में उसको डाटा रजिस्टर को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से हम लिखा जाता है। बेसिकली डाटा रजिस्टर की जो टाइप्स हैं वो वो है, एक है मेमोरी के लिहाज से, एक है स्टोरेज के लिहाज से। मेमोरी के लिहाज से दो तरह के डाटा रजिस्टर होते हैं, रिटेंटिव टाइप और नॉन रिटेंटिव टाइप। रिटेंटिव टाइप डाटा रजिस्टर ऐसे रजिस्टर होते हैं जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर रहती है इन केस ऑफ पावर लॉस। मतलब अगर आपकी पीएलसी की पावर चली गई है या तो आपकी पीएलसी रन मोड से स्टॉप मोड में आ गई है, तो आपकी पीएलसी की वैल्यू होल्ड रहती है। ठीक है। और स्टोरेज कैपेसिटी के लिहाज से 16 बिट की और 32 बिट के डाटा रजिस्टर की कैपेसिटी होती है कि जो मेमोरी स्टोर कर सकता है वो 16 बिट की हो सकती है या 32 बिट की हो सकती है। डाटा रजिस्टर्स को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक है जनरल टाइप रिटेंट, जिसे हम नॉन रिटेंटिव टाइप भी कहते हैं। दूसरा है रिटेंटिव टाइप। तीसरा है स्पेशल टाइप डाटा रजिस्टर। जनरल टाइप डाटा रजिस्टर हम होता है वो हमारा D0 से लेके D199 तक हमारा जो डाटा रजिस्टर होता है वो जनरल टाइप या नॉन रिटेंटिव टाइप भी इसे कहते हैं। और जो रिटेंटिव टाइप डाटा रजिस्टर होता है वो D100 से लेके D7999 तक होता है। और जो स्पेशल टाइप डाटा रजिस्टर होता है D8000 से यानी D8000 से लेकर D8255 तक होता है। चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। GXworks2 ओपन मैंने किया है और मित्सुबिशी पीएलसी में FX3U सेलेक्ट की हुई है मैंने पीएलसी। इसमें मैं एक इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा, मूव इंस्ट्रक्शन। LDM0 एक मेमोरी बिट मैं यूज कर रहा हूँ। MOV लिखें स्पेस D0 की वैल्यू D199 में मैं स्टोर कर रहा हूँ। एक और मैं मेमोरी बिट यूज कर रहा हूँ जो रिटेंटिव टाइप होगा। ऊपर मैंने नॉन रिटेंटिव टाइप यूज किया, नीचे मैं रिटेंटिव टाइप यूज करूँ। मैं डाटा चेक कर लेता हूँ कौन सा है। ये D200 से लेके D7999 तक जो हमारी वैल्यू है वो रिटेंटिव टाइप है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर अगेन अपना। ई D200 5 की वैल्यू मूव करो D300 में। एक और मैं डाटा रजिस्टर लेता हूँ जो नॉन रिटेंटिव टाइप भी होंगे। MOV, सॉरी ये मैंने गलत लिख दी। MOV D10 की वैल्यू D7 में मूव कर दी है मैंने। अब इस पूरे प्रोग्राम को मैं सिमुलेशन में करता हूँ। इसके लिए मैं कंपाइल की तरफ जाता हूँ। आपने सबसे पहले कंपाइल करना है इसको। और रीबिल्ड पे क्लिक करें, सिमुलेशन पे क्लिक करें। ये अब हमारी एक वर्चुअल पीएलसी क्रिएट हो चुकी है और ये पीएलसी हमारी रन कंडीशन में आ चुकी है। डीबग में जाके इसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई वैल्यू करते हैं। E0 की वैल्यू हम लिखते हैं इसमें
200 सेट मैं कर देता हूँ, और D205 की वैल्यू मैं सेट करता हूँ 400, और D10 की वैल्यू मैं सेव करता हूँ 20। अब इसकी वैल्यू दूसरे डाटा रजिस्टर तक उस वक्त तक ट्रांसफर नहीं होगी, यानी ट्रांसफर उस वक्त होगी या मूव होगी जब तक ये मेमोरी बिट ऑन नहीं होगा। जैसे ही हम ये मेमोरी बिट ऑन करेंगे तो ये डाटा दूसरे डाटा रजिस्टर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। क्लिक करते हैं और इसे ऑन कर देता हूं मैं, और ये हमारा डाटा ट्रांसफर हो चुका है। अब इस पीएलसी को मैं स्टॉप कंडीशन में लेके जाता हूं। जैसे ही हम इस पीएलसी को स्टॉप करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो नॉन रिटेंटिव की केस में डिलीट हो जाएगा या उड़ जाएगा, और जो रिटेंटिव टाइप की केस में हमारा डाटा स्टोर रहेगा। ठीक है, यही फर्क है नॉन रिटेंटिव और रिटेंटिव टाइप डाटा रजिस्टर में। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले वीडियो में।